तो लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे 17.1 के। और आज हमने क्वेश्चन 6 से जो है वो इसका स्टार्ट लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कि राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट मौजूद हो, जैसे खाली 1 लिखा हुआ है या खाली ए लिखा हुआ है या कुछ भी, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट हो खाली, तो वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाता है। तो हमने सिंगलटन सेट की दो एग्जांपल्स देनी है, बट उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो नंबर्स के अंदर ही इसकी मिसाल दे देते हैं, जैसे कि पहले सेट में बना देता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, एंड एक्स लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से, ठीक है। जीरो से शुरू होते हैं और वो आगे जो है वो लाइन से चलते रहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई हमारा एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा सिर्फ एक ही मेरे पास होल नंबर है, जो कि क्या है, जीरो। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ जीरो आएगा इसके अंदर, क्योंकि जीरो 1 से छोटा सिर्फ एक ही होल नंबर है, जो कि हमारे है जीरो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई। अब हम दूसरी एग्जाम्पल दे देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम किस तरीके से दे सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स belongs to natural number and x less than 2। अब इसमें क्या कौन आएगा भाई, हमें पता है नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे शुरू होते हैं किससे, 1 से। जीरो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर के अंदर। 1 2 3 और वो आगे फिर हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो 2 से छोटा सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, जो कि कौन है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी सिंगलटन सेट की एक और एग्जांपल हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो कोई दो एग्जांपल्स हमें देनी थी, दोनों जो है वो हमने बना ली यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट, अगर आपको याद हो, पावर सेट होता क्या है, पावर सेट बेसिकली सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। मतलब जैसे शुरू में मुझे एक सेट दिया हुआ है 5 10 15। अब एक मैं बड़ा सा सेट बनाऊंगा जिसके अंदर सारे सबसेट्स मौजूद होंगे, किसके, ए के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सबसेट बनेंगे कितने, है ना। सबसेट बनाना हमने लास्ट क्लास, पिछली क्लासेस के अंदर देखे हैं किस तरीके से हम बनाते हैं सबसेट्स। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का, तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है सेट ए, जो कि इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 5 10 एंड 15। सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि भाई इसके सबसेट्स बनेंगे कितने। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2 की पावर n। अब n क्या होता है, हमारा कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मैंने बताया था बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके सेट के अंदर लिखे हुए होते हैं। कितने हैं भाई, 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो यानी टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। पहली बात तो ये मैंने डिसाइड कर ली। अब मैंने यहाँ पे पावर सेट बनाना है किसका, ए का, ठीक है। ए का हम बनाएंगे पावर सेट। तो एक बड़ा सा सेट होगा जिसमें सारे छोटे छोटे सबसेट्स मौजूद होंगे। सबसे पहले तो नल सेट बनता है, तो ये नल सेट आ गया। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके आएंगे सेपरेट सेपरेट, 5 10 15। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 सबसेट मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, 4 रहते हैं। आखिरी वाला तो मैं पता है ये पूरा वही सेट कॉपी करना होता है जो कि हम प्रॉपर सबसेट होता है। तो 3 हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन रहने अभी लेने पड़ेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन में पहले ले लेता हूँ 5 10,
ये कॉम्बिनेशन ले लिया हमने। उसके बाद हम ले लेते हैं 5,15। 5 को पहले 10 के साथ ले लिया और 5 को भी 15 के साथ ले लिया। अब क्या रह गया, 10 और 15 को ले लेते हैं अब। ठीक है, 10 और 15 को हमने ले लिया। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हम 10 और 5 भी तो ले सकते हैं, लाइक दिस, 10 और 15 लिए तो 10 और 5 भी इस तरीके से ले सकते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं आएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों सेम है। पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई चीज़ अगर पहले लिखी हुई है या बाद में लिखी हुई है, सेम है। मतलब आप आगे पीछे करके भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, चाहे मैं 5,10 बोलूँ या मैं 10,15 बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो ये मेरे 7 सबसेट्स बन चुके हैं। आखिरी वाला सबसेट हमें पता ही है क्या होता है, वो पूरा का पूरा वही सेट होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो उसके अंदर 5, 10, 15 आ जाएंगे। तो ये आपका पावर सेट बनी है किसका, सेट ए का। ठीक है भाई। अब हमें इसी तरीके से बनाना है किसका पावर सेट, बी का, जो हमें पार्ट 2 दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तो मेरे लिए आसानी है। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसने बोला हुआ है x such that x belongs to integer and x greater than -1 less than 4। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है हमारा x, और -1 से बड़ा 0, 1, 2, 3, और 4 से छोटा, तो मतलब 3 तक हम रुक जाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले तो ट्रांसलेट कर लिया आपका, कि हम 4 एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर आ रहे हैं। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके सबसेट बनेंगे कितने। तो 2n, और 4 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो यानी n हो जाएगा मेरा 4 के बराबर। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो यानी मेरे कितने सबसेट्स बनेंगे, 16 सबसेट्स जो है वो मेरे बनेंगे। और अब हमें वो क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो पावर सेट ऑफ बी, बड़े जो बाहर वाला ब्रैकेट उसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। सबसे पहले मैंने बताया पहला सेट तो आपका नल सेट ही बनता है, खाली। फिर आपने अलग अलग करके ले लेने, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे आपके अलग अलग लिखे जाएंगे इस तरीके से। अलग अलग लिखने के बाद अब आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेने हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम जीरो के कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं बाकी सबके साथ। तो मेरा हो जाएगा ये 0,1, फिर 0,2, फिर 0,3। अब 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 1,2 और 1,3। अब जो है 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो 2,3 हो जाएगा। तो ये डबल वाले कॉम्बिनेशन बन गए सारे, मतलब जिसमें सिंगल सिंगल वाले भी बन गए, डबल डबल वाले भी बन गए। अब चूंकि चार चार एलिमेंट मौजूद थे ना, तो अब इसके ना ट्रिपल वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स है ना आपके सेट के अंदर, तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा भाई कि 0, 1, 2, ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से 0, 1, 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया आपका। इसी तरीके से 0, 1, 2, 0, 2, 3। और अब हम बना सकते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 3। और अब हम बना सकते हैं 0, 2, 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन आपका बन गया। अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने, पहले 0, 1, 2 लाइन से लिए, फिर 2 को स्किप कर दिया, अब 1 को स्किप कर दिया। ठीक है, अब 0 के तो ले लिए, अब हम 0 को ही हटा देते हैं, एक और नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3। ये सारे के सारे आपके ट्रिपल कॉम्बिनेशन आ गए। सही है। अब हमारे टोटल कितना होगा ये,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होगा। लास्ट वाला तो आपको पता ही है कौन सा सेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे जो 16 सबसेट्स थे वो पूरे के पूरे आपके बन गए, और ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है। तो पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब जितने भी आपके सबसेट्स हैं उन सबको आपने बड़े से सेट में बना के लिखना होता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7। और ठीक। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं फाइंड अ सेट विच हैज ओनली टू प्रॉपर सबसेट्स, वन प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। क्या बात कर दी इन्होंने? एक सेकंड में ही समझाता हूँ आपसे। सही है। कह रहे हैं कि फाइंड अ सेट, ऐसा सेट बनाएं जो कि क्या हो आपका, जिसका पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं जिसके दो प्रॉपर सबसेट हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है। दो प्रॉपर सबसेट हो। तो दो प्रॉपर सबसेट अगर हम कोई बनाएं इसका, तो क्या बन सकता है इसके अंदर आपका, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अ- अगर मैं इसके अंदर एक सेट लूं, वन अगर हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास हम्म, 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 अगर मैं नल सेट लूं खाली, तो उसका तो एक ही सबसेट बनेगा जो कि नल सेट ही होगा, जो कि इम्प्रॉपर होता है। और अगर मैं वन ले लूं, तो वन एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो टू की पावर वन विच इज इक्वल टू, टोटल दो सबसेट बनेंगे इसके, जो कि एक आपका इम्प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर होगा। और अगर मैं 1 कॉमा 2 ले लूं, तो 1 कॉमा 2 के अंदर आपके पास इसके अब बनेंगे चार सबसेट्स, टू की पावर टू, क्योंकि दो एलिमेंट है तो चार। अब एक तो नल हो जाएगा, अब एक अलग अलग होगा, टू। और फिर आपका एक आ जाएगा आखिरी वाला 1 कॉमा 2। तो इसके तो तीन बन रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखो, अब कोई भी ऐसा सेट होगा जिसमें तीन एलिमेंट मौजूद है, वो तीन एलिमेंट कोई भी, अब देखो हमने देख लिया एक एलिमेंट हमने डाल के देख लिया, एक एलिमेंट में कंडीशन ये आपकी नहीं चल रही, एक एलिमेंट जिसके अंदर है तो उसका एक एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। और अगर एलिमेंट बढ़ा के अगर मैं दो दो कर दूं, तो चार सबसेट बनेंगे, जिसमें से तीन इम्प्रॉपर होंगे, तीन प्रॉपर होंगे सॉरी, और एक इम्प्रॉपर होगा। तो हमें बोला हुआ है ऐसा सेट बना जिसमें दो प्रॉपर सबसेट हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो है नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई सेट जो है वो आपका नहीं बन सकता जिसके सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है भाई, पहले पार्ट का तो सीधा सीधा आ गया आपका। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। कह रहे हैं ऐसा सेट बनाए जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है। तो एक प्रॉपर सबसेट होगा, तो उसके अंदर अब हमने यहाँ पे देखा, ये जो हमने वन बनाया था, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ली थी, मान लो ये सेट ए है, इसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है। तो इसका जो है एक आपका क्या होगा, एक नल सेट बनेगा इसमें, और एक ये बनेगा। ये तो कौन है, ये तो आपका इम्प्रॉपर है, और ये आपका नल है जो कि प्रॉपर है। तो ऐसा कोई भी सेट हो इन जनरल जिसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, तो वो सिंगलटन सेट होगा बेसिकली। कोई भी सिंगलटन सेट ले लो जिसमें खाली एक ही एलिमेंट मौजूद हो, उसका एक एक प्रॉपर सबसेट बनेगा और एक जो है वो इम्प्रॉपर बनेगा। ठीक है। तो ये पार्ट 2 था।
और ऐसा सेट थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट हो ही ना, तो भाई वो नल सेट होगा। नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्यों? नल सेट का जो सबसेट होगा वो खुद नल सेट ही होगा, है ना। और नल सेट ये बेसिकली फिर इम्प्रॉपर कहलाएगा। अगर मुझे बोलते कि वन इम्प्रॉपर सबसेट, जिसका सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट हो, तो फिर वो भी नल सेट होगा उसका आंसर। इसका दूसरा मतलब ये भी दे सकते हैं हम कि कोई प्रॉपर सबसेट आपका नल सेट का होता ही नहीं है। तो ये जो लास्ट पार्ट का आंसर है वो नल सेट है बेसिकली। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं इसी से आइडिया ले सकते हो। ये जो मैंने शुरू में नल सेट बनाया था यहाँ पे, अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब नल सेट का जो सबसेट बनेगा वो खुद यही बनेगा, नल सेट, जो कि इसका क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो एक ही सबसेट है जो कि इम्प्रॉपर है, कोई प्रॉपर सबसेट मौजूद ही नहीं है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट नल सेट, एक ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है भाई। अच्छा जी। तो और लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो इसका अगर मैं टू फॉर्मूले से निकालूं तो कोई इसके अंदर एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो टू की पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन। किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वन के बराबर होता है। तो यह आपका एक ही सबसेट बना जो कि इम्प्रॉपर है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी 17.1 एंड हो गई है।